तो लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड आ चुका है, जिसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें इतने टाइम से यही चाहिए था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इस सीजन की स्टार्टिंग काफी अच्छी हुई है, एंगेजिंग स्टोरी है, हर सीन का अपना एक इंपॉर्टेंस है। इस एपिसोड को देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। अब ये स्टोरी वहीं से पिकअप करती है जहाँ पे सीजन 1 एंड हुआ था। लोकी के पीछे पूरा डीवे पड़ चुका है, इंक्लूडिंग मोबियस, हंटर बी-15 और केसी। उस चेस सीक्वेंस में लोकी पकड़ा जाता है, लेकिन उस बिल्डिंग से कूद जाता है और लकली वो ट्रक पे जाके गिरता है, नहीं तो फिर भाई साहब निकल लेते। अब ये सीक्वेंस जो है वो स्टार वॉर्स को लेके एक ईस्टर एग है। अगर आपने स्टार वॉर्स एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन्स देखी है तो उसमें भी ऐसी सीक्वेंस होती है जहाँ पे एनाकिन ओबी-वन की उड़ती हुई कार से कूद जाता है। स्टार वॉर्स देखे हुए टाइम हो गया। अब लोकी एक उड़ती हुई गाड़ी से केसी के ऑफिस में क्रैश लैंडिंग कर देता है, क्योंकि ये सीक्वेंस दी अमेजिंग स्पाइडरमैन को लेकर एक ईस्टर एग है। अगर आपने वो सीन देखा हो जहाँ पे स्पाइडरमैन और लिजर्ड की लाइब्रेरी में लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे केसी पोछा मार रहा होता है और बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं आती है, एकदम साइलेंट होता है। अब यहाँ पे केसी लोकी को पहचान नहीं पाता है। सेम गोस फॉर हंटर बी-15 एंड मोबियस। अगर आपने सीजन 1 की एंडिंग देखी है तो आपको पता होगा। फिर इसके बाद लोकी इस पे पहली बार टाइम स्लिप करता है। एग्जैक्टली वो उसी जगह पहुंच जाता है, केसी उसे पहचान लेता है। ऐसी सेम चीज हम लोग लोकी के साथ कई बार नोटिस कर चुके हैं। अब टाइम स्लिप की कंडीशन हम लोग को धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसमें लोकी किसी भी जगह जाके उस जगह के पास्ट में और जो प्रेजेंट में जो हो रहा है वो ऑब्जर्व कर सकता है। साथ ही में ये फ्यूचर में भी जा सकता है। तो एक ट्रायल चालू हो जाता है जिसमें सबको पता चल जाता है कि ये सब वेरिएंट्स है और ये डिसाइड किया जाता है अब टाइमलाइंस को प्रूव नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद वो तुरंत प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे ट्रायल चल रहा है और सबको ये भी पता चल जाता है कि टीवीए का करता धरता कैंग है। इस सीन में लोकी भी पहुंच जाता है, लेकिन इसके पास्ट वर्जन में जहाँ पे कैंग के स्टैचूज लगे हैं और कैंग और एवोना की बातें सुनाई जाती हैं। फिर मूवीज को लोकी के टाइम स्लिप के बारे में पता चलता है। वो लोग ओरोस बोरोस ओबी के पास जाते हैं और जो मैंने कुछ सेकंड्स पहले टाइम स्लिप की कंडीशन बताई थी उसका एग्जांपल हमको इस सीन में भी दिख जाता है, जिसमें हमको ये भी पता चलता है कि टाइम स्लिप की वजह से एक आदमी का मेमोरी मैनिपुलेट भी हो सकता है। और ये भी डिटेल बताई गई है कि लोकी जो पास्ट और प्रेजेंट में के बीच में टाइम ट्रैवल कर रहा है उसमें 400 साल का फर्क है। अब टाइम स्लिप की कंडीशन को देख के ओबी ये बताता है कि हमें टेम्पोरल लूम से कई टाइमलाइन से लोकीज को प्रूव करना होगा, तभी एक लोकी वापस आएगा। उसके ये लोग टेम्पोरल रूम में जाते हैं। इस रूम का गेट एक्समैन के हेडक्वार्टर्स को लेकर के एक ईस्टर एग है और ये टास्क इतना रिस्की और इंटेंस हो जाता है जिसमें मोबियस और लोकी की जान को खतरा भी होता है। ऐसा लगने लगता है कि अब मोबियस मर जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम पे लोकी प्रून हो जाता है और दोनों बच जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जब लोकी अपने आप को प्रून करने ही वाला होता है तभी वो टाइम स्लिप करके फ्यूचर में चला जाता है, जहाँ पे किसी का कॉल आ रहा होता है और एक लिफ्ट से सिल्वी बाहर निकल रही होती है। अब सवाल ये है कि अब लोकी को प्रून किसने किया। और हाँ, जो ये हमें पास्ट टाइम का टीवी दिखाया गया है उसमें कैंग के स्टैचूज लगे हैं, कैंग और एवोना की कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग सुनाई गई है। अब प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए जहाँ से सीजन 1 चालू हुआ था उसमें इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है। फिर इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें सिल्वी टेलीपोर्ट करके 1982 में मैकडोनल्ड चली जाती है। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर लो, शॉर्ट्स को चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो दैट्स इट, बी अमेजिंग।